क्या है? का ताड़ी। मैंने कहा ये गाड़ी, ये ताड़ी और ये मुसलमान। अल्लाह अकबर। तुमने इस्लाम मजहब इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद किया है। कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं। बोल, शराब खाने पर तेजी। कुरान कॉन्फ्रेंस है, दस्तारबंदी का जलसा है और ठीक 16 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। कई दिन के बाद? जोर से बोलिए। 16 दिन के बाद रमजान है। कहां ले जाओगे रमजान को खींच के बकरीद तक? हैं? ये भी पता नहीं कि रमजान कब है, शबे बारात कब है। और आज तो इस कौम को वही हाफिज चाहिए जो सर्रा मार सके, जो सर्रा मार सके। सर्रा समझ रहे? कुछ समझ में आए या नहीं आए, बस हाफिज साहब खड़ा हो। देखिए, जो हाफिज है, जो रमजान में तरावी सुनाए उसको हाफिज कहते हैं। जो रमजान में तरावी सुनाए उसको हाफिज कहते हैं। और जो हाफिज रमजान में तरावी नहीं सुनाए उसको खुदा हाफिज कहते हैं। हाँ भाई, अगर हाफिज होता तो तरावी सुनाता। वो तरावी नहीं सुना रहा है, गोया वो खुदा हाफिज है, मतलब खत्म शुद्ध है। दस्तारबंदी है। मदरसे का क्या नाम है? मां कमरुद्दीन साहब, हम इनसे पूछे हैं। आज 30 साल से मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है, अभी तक लुकमा नहीं मिला है। नहीं मिला। ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मुझ पर मेरे ताजु शरिया का फैजान है। दुनिया का कोई हाफिज ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं तरावी पढ़ाता हूँ मुझको लुकमा नहीं मिलता। नहीं। और इससे किसी हाफिज साहब को होपलेस भी नहीं होना चाहिए। अब पब्लिक को ये भी मैसेज नहीं लेना चाहिए कि हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, मगर हाफिज रखिए, बढ़िया रखिए, इमाम रखिए, बढ़िया रखिए। याद रखिएगा, वरना आजकल आप तनख्वाह दे रहे हैं इमाम को 4000 रुपया। तहकीक कीजिए कि 4000 में इमाम साहब इमामत कैसे कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि इमाम साहब पहले राजमिस्त्री का काम करते थे। हाँ भाई, ये हो रहा है। राजमिस्त्री का काम करते थे, काम नहीं कर सके, आ गए मुसल्ला इमामत पर। तो जिसको खुदे मसला नहीं मालूम वो आपको मसाइल क्या बताएगा, क्या बताएगा। इसलिए इमाम आप कायदे का रखिए और कायदे की उसकी खिदमत कीजिए। कायदे की शायान शान इमाम की खिदमत कीजिए, इमाम की इज्जत कीजिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब पूरे भारत में आपको अमन का पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, शांति का पैगाम देना है। और आपको बताना है कि हमारा मजहब इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता है, बल्कि मोहब्बत की तालीम देता है। क्या बात है। हमारा मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। आप लोगों को बताइए, आप लोगों को समझाइए और पूरी दुनिया में ऐलान कीजिए कि याद रखना, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, और मुसलमान जैसी कोई कौम पूरी दुनिया में नहीं है। इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं। आगे बढ़ के कहने दो, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। अब वक्त वो है कि लोगों को दूर नहीं करो, बल्कि लोगों को अपने करीब करो।
और लोगों को कहो कि मुसलमान नफरत के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमान मोहब्बत के लिए है। मुसलमान नफरत के लिए नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको दूर मत करो, उसको अपने करीब करो, करीब बैठाओ और कहो दोस्त मुझको समझो, मेरे मजहब को समझो, मेरे इस्लाम को समझो। जैसे आज से कुछ दिन पहले पूरे भारत में मुस्कान के नाम पर एक हंगामा खड़ा था। बोलो हंगामा खड़ा था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मुस्कान को जान रहे हो ना? हंगामा खड़ा था। क्या? हिजाब। गली गली में प्रोटेस्ट, शहर शहर में एहतजाज, मोहल्ले मोहल्ले में एहतजाज। मैं कहता हूँ ए मुसलमान, हिजाब के लिए एहतजाज करने वालों, बोलो जहेज के खिलाफ कब तुम एहतजाज करोगे? बोलो जहेज के खिलाफ कब तुम आवाज उठाओगे? जो बेटियां जहेज की बुनियाद पर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच रही है, बोलो उसके खिलाफ कौन उठेगा? उसके खिलाफ कौन एहतजाज करेगा? मैं नहीं कहता एहतजाज मत करो, मगर देखिए, जिधर देखिए क्या है, कहा हिजाब, हिजाब, पर्दा, पर्दा, पर्दा। मगर आपके यहाँ पर्दे का क्या माहौल है? क्या माहौल है? आप पहले इस्लाम को समझिए, मजहब इस्लाम को समझिए, कुरान को समझिए। याद रखिए, अगर मसाजिद ना हो तो काम चल सकता है, मगर मदारिस ना हो तो काम नहीं चल सकता है। मदरसे का होना जरूरी है। अब ध्यान हाजिर कीजिए, जब सुबह होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा कार्मल स्कूल जाता है, एक बच्चा डीएवी जाता है, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और एक बच्चा जो है मदरसा रज़विया में आता है। मगर दोनों बच्चे के चलने के अंदाज को देखिए। जब बच्चा तैयार होता है, जो बच्चा स्कूल जाता है, किताबों का बैग जो है वो आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे जोर से बोलो भाई। हुआ बच्चा तैयार हुआ, जरा देखिए, तैयार हुआ, किताबों का बैग है, पीछे लटकाया। इंग्लिश स्कूल का अगर स्टूडेंट है तो स्कूल जा रहा है, वो अपने बाप को सलाम नहीं करेगा, अपनी माँ को सलाम नहीं करेगा। तैयार हुआ, बैग लादा, इंग्लिश बोलेगा, गुड मॉर्निंग पापा। पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापा के वजन पर पापिये ना आएगी। बाप बहुत खुश है, नहीं माना मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। अरे बौड़ा, गुड मॉर्निंग का मतलब पता है कि पापा दिन में आप सही रहिए, शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए। गुड मॉर्निंग का मतलब यही हुआ। ये देखिए हमारे ऑपरेटर साहब है, क्या नाम है आपका ऑपरेटर साहब? अरे मजहर है, मजहर है। मुसाफा नहीं किया इसलिए हमको समझ में नहीं आया है ना। बहुत सियाना किस्म का मजहर है ना। दो बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है। मगर दोनों बच्चे के जाने के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा पीछे क्या करेंगे ये पैसा? ये आपकी मोहब्बत है, आपने दे दिया ना। लीजिए कभी साहब, आपको बहुत जरूरत है। देखिए इतनी जल्दी ले भी लिए, ये मेरी खाकसारी थी। बहरहाल आप लोगों को मैसेज दीजिए कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, पूरी दुनिया को ये पैगाम दीजिए।
कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। आप एक बात बताइए, नमाज से पहले आप लोग क्या करते हैं? या अल्लाह वुजू नहीं बनाते हैं? बोलो ना भाई, बनाते हैं कि नहीं? जुमा बनाते हैं ना? हा? क्या हाल है इस कौम का। इसको तौफीक नहीं है 5 वक्ता नमाज की। बस रमजान आ रहा है, आधा घंटा देखिए रगड़ घस करेगा, मिसवाक ले लिया है, इधर से घुसा रहा इधर निकाल रहा, ताकि दुनिया समझे कि ये रोजेदार है, रोजेदार है। पहले तो लोग रोजे का एहतराम भी करते थे। होटलों में पर्दा लगा रहता था और कोई खाने के लिए जाता था तो दाएं बाएं देखता था कि कोई देख तो नहीं रहा है। मगर आज लोग इतने बेहया हो गए हैं कि रोजेदार सामने बैठा है, पान खा रहे हैं, रोजेदार सामने बैठा है, पुड़िया खा रहे हैं, रोजेदार सामने बैठा है, चाय पी रहे हैं। कहां ले जा रहे हो तुम? कहां हो तुम? सिर्फ नाम के मुसलमान, तुम्हारा काम क्या है? इस्लाम अखलाक से फैला, इस्लाम सहाबा के किरदार से फैला। तुम्हारा अखलाक क्या है? देखो इस्लाम कैसे फैला। रोजे में तुम्हारे पान खाने से नहीं, तुम्हारे चाय पीने से नहीं, तुम्हारे हु हल्ला हंगामा करने से नहीं। अपना अखलाक आला करो, अपना किरदार आला करो। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर तुम्हारे घर आए तो तुम उसकी मेहमान नवाजी करो। ये मैं कह रहा हूँ, तुम उसकी इज्जत करो, तुम बढ़िया चाय दो, बढ़िया नाश्ता दो, अपने से ऊपर कुर्सी में बैठाओ और कायदे से उसको रुखसत करो। जब तुम इस तरह मेहमान नवाजी करोगे, वो तुम्हारे घर से निकल के जाएगा तो दूसरे को कहेगा कि मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब मुसलमान ऐसा है तो मज़हब इस्लाम कैसा होगा। जब मुसलमान ऐसा है उसका तारीख पढ़ो कि अखलाक क्या चीज है, अखलाक किसे कहते हैं, इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे। शादियों में हिजड़ों के तरह नाचने से इस्लाम नहीं फैला है। आज तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर में शादी हो रही है, तुम्हारे घर में शादी हो रही है, मस्जिद के बगल से बारात जा रही है, तुम नाचते हुए जा रहे हो, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है। तुम पटाखा फोड़ते हुए जा रहे हो, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है। तुम डीजे बजाते जा रहे हो, ये मस्जिद है, मुसलमान मस्जिद के सामने से नाचते हुए जा रहा है। ये मस्जिद है, मुसलमान मस्जिद के सामने डीजे बताते जा रहा है। ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने मुसलमान पटाखा फोड़ते हुए जा रहा है। क्यों? क्या है? अगर यही कोई दूसरी कौम मस्जिद के बगल से उसका विसर्जन जा रहा है तो आप कहते हैं खबरदार, हम जाने नहीं देंगे। काहे नहीं जाने दोगे? कहा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। तुम नाच रहे थे मस्जिद के सामने, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा था। तुम नाच रहे थे मस्जिद के सामने, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा था। तुम डीजे बजा रहे थे मस्जिद के सामने। काश मुसलमान अगर खुद अपने मस्जिद का एहतराम करता तो दूसरी को कभी तुम्हारे मस्जिद के सामने ना नाचते हुए जाती, ना गाते हुए जाती, ना उछलते हुए जाती, ना कूदते हुए जाती। मौका किसने दिया है? मौका तुमने दिया है। जरा आओ देखो तुम्हारा अखलाक कहाँ है, तुम्हारा किरदार कहाँ है। मुसलमान कहते हैं किसको? क्या नारा लगाने वाले का नाम मुसलमान है? बहुत पहले मैं एक पर्चा पढ़ रहा था, अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। थोड़ा संजीदा होकर के मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी अपनी गाड़ी में बैठकर एक रास्ते से गुजर रहा था। देखा सड़क जाम है, गाड़ियों की लंबी लाइन है। उसने ड्राइवर से कहा जरा पता करो कि सड़क जाम क्यों है, ट्रैफिक जाम क्यों है, इतनी लंबी गाड़ियां क्यों हैं। ड्राइवर उतरा, थोड़ी देर के बाद आया, संजीदा होकर के सुनना, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसी वजह से ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरता है, अब भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। आगे पहुंचता है तो देखता है एक बूढ़े शख्स की लाश पड़ी हुई है जमीन पर, चश्मा अलग गिरा हुआ है, सर से खून बह रहा है। उसने गौर से देखा, देखने के बाद लोगों से पूछा एक बात बताओ
इस बूढ़े का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा या किसी 4 व्हीलर ने मारा, किसी 10 चक्के वाले ने मारा, किसी 20 चक्के वाले ने मारा। लोगों ने कहा नहीं नहीं पादरी साहब किसी गाड़ी वाले ने नहीं मारा। तो पूछा था कि आखिर गाड़ी वाले ने नहीं मारा तो इसकी मौत कैसे हुई? कहा वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा वो देखिए एक बड़ा सा पत्थर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, देख नहीं सकता था। इसने पत्थर को नहीं देखा, पत्थर से टकराया, जमीन पर गिरा, चश्मा अलग गिरा, सर से खून निकला और खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पूरे मजमे में पादरी ने एक लफ्ज कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का हुआ है। याद रखना कितना बड़ा जुमला पादरी ने कहा था, ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा पादरी साहब इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, एक एक्सीडेंट से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों इस्लाम को समझो, ऐ लोगों मजहब इस्लाम को समझो, ऐ लोगों मुसलमान को समझो, ऐ लोगों कुरान को पढ़ने की कोशिश करो, ऐ लोगों मुसलमानों के पैगंबर को समझने की कोशिश करो। कहा क्या मतलब? कहा बहुत पहले, आज से 1400 बरस पहले मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया था, ऐ लोगों रास्ते से गुजरो, अगर किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होगा तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा तो इसके साथ ये हादसा नहीं होता। लोगों ने कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों याद रखना मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटा नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया है। आतंकवाद नहीं हो सकता, जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारा मजहब, वाह 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 वाह, ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। मगर आप कहाँ हैं? आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ KGL लिखा रहता है कि नहीं गाड़ी में? बोलो ना KGL। बड़ा अफसोस होता है, मैं गाड़ी से जा रहा था, गर्मी का वक्त था, प्यास लगी तो गाड़ी में KGL लिखा। एक जगह मैंने देखा 3-4 गाड़ियां खड़ी है और उन लोगों के सामने घड़ा है। मैंने कहा ड्राइवर को रोको, लगता है घड़ा में पानी है और गाड़ी मुसलमान की है, जाओ एक गिलास पानी मांग के लिया। कहा हजरत उस घड़ा में पानी नहीं है। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा मसला का है। मैंने कहा क्या है? का ताड़ी। मैंने कहा ये गाड़ी, ये ताड़ी और ये मुसलमान। अल्लाह अकबर। तुमने इस्लाम मजहब इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया है, कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं। बोल शराब खाने पर KGL लिखी हुई गाड़ी तुम्हारी, ताकि दुनिया जो नहीं जानता वो भी जान जाए कि पीने वाला मुसलमान है, शराबी मुसलमान है, ताड़ी वाला मुसलमान है। कहां ले जा रहे हो तुम मजहब इस्लाम को? आज कहते हो कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। याद रखना मेरा इस्लाम ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना इंशाअल्लाह इस्लाम सुबह कयामत तक खतरे में रह। क्या बात है, वाह वाह वाह। ना कल कोई कुरान को मिटा सका था, ना आज कोई कुरान को मिटा सका, ना कल कोई कुरान को
मिटा सकता है। एक वसीम नहीं, हजारों वसीम रजवी कुत्तों के तरह भूखते रहे कि जो कुरान है उसमें तरमीम कर दो। तुम कुरान बदल सकते हो मगर हाफिजे कुरान का सीना कयामत तक नहीं बदल सकते। हाफिजे कुरान अपने सीने को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तुम मुसलमान बनो। आज मुसलमान है मगर चादर चढ़ाने के लिए, पीर साहब का हाथ चूमने के लिए, और मोहल्ले में, इलाके में, शहर में, सूबे में ऐसे ऐसे बौड़ाहा पीर लोग भी आ गया है। ऐसे ऐसे देखिए, अल्लामा गुलाम यासीन साहब भी तशरीफ रखते हैं। ऐसा ऐसा बौड़ाहा पीर, रोजे से ना नमाज से मतलब। मुरीद कहे मेरे पीर साहब पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा इसको तो बाद में पहुंचना ही है, बाद में तो पहुंचना ही है, अभी कैसे पहुंच गया। पीर देखा है मगर तुम अपना अखलाक आला करो, अपना किरदार आला करो। एक अखलाक देखो, आपका अखलाक है। अभी एक जलसे से तकरीर करके यही मैंने तकरीर किया कि इस्लाम अखलाक से फैला। मैं तकरीर करके नीचे उतरा, देखा एक 2-4 कमेटी का लड़का एक शख्स को पकड़े हुआ था। मैंने कहा कि अरे क्या हो रहा? कहा आप माइक पर चीख करके कह रहे थे इस्लाम अखलाक से फैला, मगर इस अखलाक से पूछिए कि जलसे में 1 रुपया चंदा नहीं दिया है और आप रात भर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अखलाक इस्लाम फैलाया है। जो चंदा नहीं दे सकता है वो इस्लाम फैला सकता है। मैंने कहा भाई हम इस अखलाक के बारे नहीं बोले, हम तो बोले कि आला किरदार से, अखलाक से कैसे इस्लाम फैला। जरा एक झलक देखो, एक झलक देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर दुनिया से जाने के बाद अम्मी हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा एक बात बताओ, संजीदा होकर के आप सुनिए। जलसों का मतलब है कि आपको मैसेज देना, आपको पैगाम देना, आपको समझाना। अम्मी आयशा से पूछा कि ए आयशा एक बात बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जो सरकार करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। हजरत आयशा ने अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया, हाँ एक काम है। कहा क्या काम है? कहा नमाज़े फज्र के बाद मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर तशरीफ में तशरीफ लाते और फरमाते, ए आयशा खीर बनाओ, खीर को मुकम्मल गला देना। मैं खीर बनाती, ये देखिए ये प्याला है, इस प्याले में मैं खीर देती और मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथ में प्याला लेते और इस जानिब चले जाते। कहाँ जाते? किसके पास जाते? किसको देते? ये खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। जब उधर से आते खाली प्याली लेकर आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए आयशा कल फजर की नमाज के बाद मैं आऊंगा, तुम एक काम करना, खीर बनाकर तैयार रखना। नमाज़े फज्र के बाद, गौर से सुनना, नमाज़े फज्र के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। कहा आयशा खीर तैयार है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ खीर तैयार है। खीर को प्याली में देती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथ में वो प्याला लेते हैं, निकल जाते हैं। याद रखिएगा सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा किधर किधर से गए हैं, मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है। सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि नबी का गुजर किधर किधर से हुआ है। मेरे आका किस किस रास्ते से गुजरे हैं, मेरे आका किस किस तरफ से गुजरे हैं। हाथ में खीर है। सिद्दीक अकबर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक भर्राई हुई आवाज मिलती है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कहाँ थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब घूम के देखा, क्या देखा? एक शख्स है जो आंख से मजबूर है, एक शख्स है जो सुनने से मजबूर है, एक शख्स है दांत नहीं है, हाथ पांव से मजबूर है। आप उसके करीब गए, करीब गए, उसने पकड़ा, आंख नहीं थी। उसे क्या मालूम कि आने वाला कौन है? आंख नहीं थी, उसे क्या मालूम ये आने वाला है कौन? उसने पकड़ा, अब पकड़ के कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कई दिल
दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे। देखो मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। चलो जल्दी से मुझको खिला दो, चलो जल्दी से मेरे पेट को भर दो। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा है, आंखों से आंसू बहने लगे, आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई। अब वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत को याद करके ज़ारो कतार रोने लगे। उस अपाहिज शख्स ने जो सूझता नहीं था, सुनता नहीं था, उसने कहा जल्दी करो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुझको खिलाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उंगली को प्याली में डाला है, प्याली में डालने के बाद उंगली से खीर निकाला है और उसके मुंह में डाला। जो ही मुंह में खीर डाला है, उसने खाना शुरू किया। फिर अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया, कहा तू कौन है? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे कि जरा बता, तेरे पास आंख नहीं है, तू सुन नहीं सकता, तुझे कैसे समझ में आया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? उसने कहा ओ आने वाले, तू बता तू है कौन? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, जरा बता। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा। अबू बकर सिद्दीक ने उससे पूछा कि तू बता, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? उसने कहा इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तू बता तू है कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है? कई दिनों से क्यों नहीं आए? अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे रसूल अब दुनिया से तशरीफ ले गए। कहा तू कौन है? कहा मैं सिद्दीक हूँ, मुझे अबू बकर कहा जाता है। अब जरा तू बता, तू देख नहीं सकता, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ? तब उसने कहा तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है तू खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे, तकलीफ अबू बकर सिद्दीक ने पूछा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते कैसे थे? उसने कहा तू उंगली से खिला रहा है, मुझको तकलीफ हो रही है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख, मुझको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता था। सारों कतार रोने लगा। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, कहा नहीं है। उसने कहा ए अबू बकर सिद्दीक सुन, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, तेरे नबी ने खिलाया, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, तेरे नबी को देखा, मैंने कलमा नहीं पढ़ा। अब मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर ए अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए एक मजबूर शख्स को खीर खिलाकर ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इस्लाम। ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है। उसने कहा ए अबू बकर मैंने तेरे नबी को देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा। आज अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर तेरे हाथों पे कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल। क्या बात है, वाह 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 वाह। लाओ दीन, लाओ इस्लाम। कहाँ है तुम्हारा वो ईमानी जज्बा? कहाँ हो वो तुम? कहाँ है तुम्हारा किरदार? जरा देखो, एक झलकार देखो। दो दुकानें हैं,
मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम अखलाक से फैला। आप लोगों को करीब कीजिए। अगर नौजवान है, तुम्हारा दोस्त कोई हिंदू हो, तुम्हारा दोस्त कोई सिख हो, तुम्हारा दोस्त कोई ईसाई हो, उसको करीब करो। करीब करके बोलो, दोस्त मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान बेगुनाहों का खून नहीं बहाता। वो कहे कैसे? तुम उनको प्रैक्टिकल तौर पर समझाओ। आप बताइए, नमाज से पहले आप क्या करते हैं? बोलो, वजू बनाते हैं या नहीं बनाते? जोर से बोलो। वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज? अरे बोलो लो भाई, वजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। ज्यादा पानी वजू में नहीं बहा सकते। अब तुम अपने हिंदू दोस्तों को समझाओ, क्या हमारे इस्लाम को समझ, दिल पे हाथ रख कर फैसला कर मुझको बता, जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, बोल वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। मेरा दीन बेगुनाहों के खून बहाने की इजाजत नहीं देता। उसे कुरान पढ़ के समझाओ कि कुरान की आयत है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। ये कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा कर दे। अरे बोलो ना भाई, कर दे, कर दे। एक बात मेरी मानिएगा, बोलो ना भाई, मानिएगा। इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो आप लोग अपनी जान दे सकते हैं। बोलो ना भाई, दे सकते हैं। जब इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं तो क्या इस्लाम के लिए थोड़ा थोड़ा आगे नहीं आ सकते हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए, जब आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप जान कैसे दीजिएगा रे बाप? आगे आगे थोड़ा थोड़ा 1.5 ग्राम करके आगे बढ़ जाइए। बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। जो हजरात पीछे बैठे हैं, उन लोगों को भी तुम्हारी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है। हाय 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 हाय, इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है, माँ के दूध के कतरे का कोई छोटा वास्ता नहीं होता। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह सिमट जाओ। बहुत अच्छा मजमा, बड़े अच्छे लोग हैं। ये लड़का लोग गांच के नीचे, बिजली अक्सर गांचे पे गिरा करती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, गांच से आ जाओ, वहां मत बैठो, काफी तकलीफ हो रही। गांच के नीचे मत बैठो बेटा, आ जाओ, आ जाओ, मेरा लाल, मेरा पीरा, मेरा हर्रा, मेरा कलेजा, आ जाओ, आओ, दिल गुर्दा, आ जाओ, आज आ जाओ बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ माशा, तुम्हें दू ठार बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा रखे। अरे क्या कहना है, आप मदद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। क्या बात है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, इस मोहल्ले के लोग मुबारकबाद के लायक हैं। जानते हैं, कल कयामत में हाजी साहब को कहा जाएगा, हाजी साहब पुल सिरात पार कर जाइए, टुक धुम करते हुए। हाजी साहब सोचेंगे बहुत बढ़िया मौका मिला है, ओरिजिनल हाजी, हाँ ओरिजिनल हाजी। मगर आजकल तो हज के बाद सुधरते कहाँ है, कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ भाई, हाजी साहब को देखिए, घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, हर आने वाले को ऐसे देखेंगे। सलाम नहीं करेंगे, ये हाजी है ना, हाज क्या है, कैसे सलाम करेंगे? इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे देखेंगे तो कह दिया हाजी साहब सलाम। अरे हाजी, हज करने गया था कि गड़बड़ाने के लिए गया था? हाजी साहब पार। नमाजी साहब को कहा जाएगा टुक धुम, मौका अच्छा है पार। गाजी साहब पार। बात आएगी एक आलिम दीन की, बात आएगी हाफिज कुरान की कि पार कीजिए, कहेगा मौला मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा मतलब, कहा पार कर जा, कहा तन्हा कैसे पार करेंगे मौला?
जिन लोगों ने हाफिज बनाने में मेरी मदद की, है। वो लोग भी मेरे साथ जाएं। क्या बात है, जिंदाबाद जिसने मदरसों में खाने पीने का एहतमाम किया, जानते हैं हुक्म होगा 4 लोगों को, हाजी साहब जाइए जन्नत में, नमाजी साहब जाइए जन्नत में, शहीद साहब जाइए जन्नत में, सखी साहब जाइए जन्नत में, हुक्म होगा। वहां पे हाजी कह गए सबसे पहले हम जाएंगे, इसलिए कि हम सफा मरवा सभे किए हैं, हम जाएंगे। नमाजी कहेगा 30 दिन में हाजी बन गया, पहले जाएगा। हम जिंदगी भर नमाज पढ़े, पहले हम जाएंगे। अच्छा, तब ले शहीद कहेगा कि हम गर्दन मुंह दिखाने के लिए कटाए थे, हम गर्दन कटाए, हम जाएंगे। आलिम साहब कहेंगे कि हमको जाने दो ना, सखी साहब कहेंगे हमको जाने दो ना। हजरत जिब्रील आएंगे, कहा किस बात का झगड़ा, का हुक्म है जन्नत जाने का। नमाजी कह रहा है कि हम जाएंगे, तो कहा जाएगा ये बताओ तुम्हें नमाज का तरीका बताया किसने था, क्या बात, तुम्हें रुकू करना सिखाया किसने था, क़याम करना किसने सिखाया था। नमाजी कहेगा मुआ साहब का, तब तुम इससे पहले जाएगा। हाजी साहब आप शैतान को कंकर मारे थे, मुताब में थे, तवाफ किए थे, दारे उम्मेहानी में रहे, ये सब बताया किसने? कहा मुआ साहब ने। कहा कि आप पहले जाइएगा कि मौलाना साहब? कहा मौलाना साहब। शहीद से कहा जाएगा किसने सुनाया था आपको, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो राहे खुदा में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। ये पैगाम किसने दिया था, शहादत का दर्जा किसने बताया था? कहा मौलाना साहब। कहा पहले आप जाइएगा या मौलाना साहब? कहेंगे कि नहीं मौलाना साहब। सखी से कहा जाएगा तुमने ज़कात की रकम रमजान में दी, सदका दिया, खैरात दिया, सब कुछ दिया, बताया किसने था? कहा आलिम साहब। इसलिए कहा सबसे पहले आलिम जन्नत में जाएंगे। तब आलिम अर्ज करेगा कि अगर ये सखी सखावत नहीं दिखाया होता, मदरसों में चंदा नहीं दिया होता, तो मदरसों में खाने का इंतजाम कहाँ से होता? अगर ये राहे खुदा में खर्च नहीं किया होता, हम हाफिज कैसे बनते, कारी कैसे बनते? आज मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ, कारी हूँ, तो ये इसकी सखावत का नतीजा है। लिहाजा मुझसे पहले अगर कोई जन्नत में जाएगा तो वो जाएगा जो राहे खुदा में खर्च करता है, जो सखी। वाह 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 वाह। बोलो मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलो। चलना चाहिए। माशाल्लाह बड़े नौजवान है, बड़े जज्बात है। अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। क्या हाफिज की दस्तारबंदी है? 4 बच्चे, माशाल्लाह 4 बच्चों की दस्तारबंदी है। तो अब मैं इतने बड़े मजमे से एक आदमी इस मदरसा के लिए है कोई एक शख्स जो बच्चों के हाफिजे कुरान बनने की खुशी में अपनी जानिब से मदरसे को 5000 रुपए देने का ऐलान करे? है कोई इतने बड़े में मजमे में एक जिगर वाला? जरूर होगा, जरूर होगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कोई ना कोई एक नौजवान, एक बंदा जरूर तैयार होगा जो इस मदरसा के लिए अपनी जानिब से 5000 रुपए देने का ऐलान करे। है कोई एक आदमी? मदरसे के लिए मैं मांग रहा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए एक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? अरे 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 अरे, ये तो मेरा पुराना आदमी है ना। ये देखिए अताउल अंसारी, इसने मदरसे के बच्चों के लिए 5000 रुपए देने का ऐलान किया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ एक आदमी और है कोई दूसरा जो अताउल का जोड़ा लगा दे।
और कहे कि जब अताउल अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए दे सकता है तो मैं भी इस मदरसे के लिए अपनी जानिब से 5,000 देने का ऐलान करता हूँ। है कोई एक दूसरा आदमी? लोग हैं देने वाले हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो लोग जरूर देंगे, ताउन करेंगे। आपसे मैं अल्लाह की रिजा और रसूलुल्लाह के घर के लिए है कोई दूसरा एक आदमी जो अपनी जानिब से 5,000 रुपए देने का ऐलान करे? ए अल्लाह, एक को भेजा है तूने, एक को और भेज दे जो मदरसा के लिए अपनी जानिब से 5,000 देने का ऐलान करे। है कोई दूसरा आदमी? आएगा इंशाअल्लाह आएगा। है कोई एक आदमी? इतने बड़े मजमे में इतना बड़ा इलाका, इतने सारे लोग, है कोई दूसरा आदमी जो 5,000 रुपए इस इदारा के लिए अपनी जानिब से देने का ऐलान करे? हैरत हो रही है मुझको, ताज्जुब भी हो रहा है। ये जरखेज इलाका जलसों में मांगा जाता है, लोग उम्मीद से ज्यादा अपनी हैसियत से ऊपर उठ के मदरसों का, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। है कोई एक आदमी? कोई दूसरा है जो इस मदरसे के लिए एक आदमी और अपनी जानिब से 5,000 देने का ऐलान करे? कोई नहीं है। चलिए 1 मिनट का और मैं वक्त देता हूँ।